तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प वैचारिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। मैट से लेकर मन तक का सफर। ये कहानी हमें शारीरिक अनुशासन और गहरे आध्यात्मिक जागरण के बीच के उस कमाल के संगम तक ले जाएगी जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। हम बात कर रहे हैं रघुनाथ स्कैपो की, जो कभी न्यूयॉर्क के एक हार्डकोर पंक रॉकर थे, फिर एक भिक्षुक बने और आज एक योगी हैं। उनका ये सफर हमें दिखाता है कि कैसे बाहर की दुनिया का कड़ा संघर्ष हमारे भीतर की सबसे गहरी सच्चाइयों को सामने ला सकता है। तो आइए इस पूरी यात्रा को डिकोड करते हैं। इस सफर को समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहला, जुजित्सु की कठिन परीक्षा। दूसरा, पंक से भिक्षु तक। तीसरा, चालाक अहंकार से लड़ाई। चौथा, प्रकृति, भोजन और जुड़ाव। और आखिर में पांचवा, ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। तो आइए बिना देर किए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, जिउ-जित्सु की कठिन परीक्षा। हमारी ये कहानी ब्राजीलियाई जिउ-जित्सु के मैट से शुरू होती है। सच कहूं तो ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान पूरी तरह से असुरक्षित होता है और जहां कोई दिखावा नहीं चलता। यहाँ का विरोधाभास बड़ा ही दिलचस्प है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा खेल है जहां लोग एक दूसरे का दम घोटने या अंग मोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तरह का जानलेवा मुकाबला। लेकिन मजेदार बात यह है कि यही प्रक्रिया सबसे गहरी दोस्ती को जन्म देती है। ऐसा स्ट्राइकिंग मार्शल आर्ट्स में कम ही दिखता है, क्योंकि वहां लगातार चोट लगने का डर रहता है। और पारंपरिक योग की बात करें तो वहां लोग सालों तक एक दूसरे के बगल में अभ्यास कर सकते हैं बिना एक शब्द बोले। लेकिन जुजित्सु की ये भेद्यता लोगों को एकदम करीब ला देती है। अब जरा साल 2000 के दशक की शुरुआत में चलते हैं। एडी ब्रावो जैसे दिग्गजों ने नो घी जुजित्सु लाकर मानो एक क्रांति ही ला दी थी। पारंपरिक वर्दी यानी घी को हटाने का सीधा सा मतलब था कि अब पकड़ने के लिए कपड़े नहीं बचे। अब आपको पूरी तरह से शरीर के कच्चे दबाव और रेसलिंग ग्रिप्स पर निर्भर रहना था। इस बदलाव ने अभ्यास करने वालों को एक बहुत ही असहज वास्तविकता का सामना करने पर मजबूर कर दिया। और इसी विकास ने इतिहास के कुछ सबसे बड़े पलों को जन्म दिया, जैसे एडी ब्रावो का महान रॉयला ग्रेसी को हराना। जिउ-जित्सु की ये शारीरिक परीक्षाएं इंसान के दिमाग को किस कदर बदल देती हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। सांता मोनिका में एक रात रघुनाथ की कार चोरी करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने पैनिक करने के बजाय अपनी ब्रीदिंग तकनीक और जिउ-जित्सु का इस्तेमाल करके उस कार जैकर को बेहद शांति से बेअसर कर दिया, बिना किसी गुस्से या नफरत के। जब आप मैट पर एक नौसिखिए के रूप में असहाय होना स्वीकार कर लेते हैं, तो आप असल जिंदगी के संघर्षों में भी शांत रहना सीख जाते हैं। ये लड़ना दोस्तों के बीच एक जानलेवा खेल जरूर है, लेकिन ये दिमाग से डर को पूरी तरह धो डालता है। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये शारीरिक तीव्रता आध्यात्मिक खोज में कैसे बदलती है, पंक से भिक्षु तक। जरा एक इंसान के जीवन में आए इस जबरदस्त बदलाव पर गौर कीजिए। 1980s के दशक के न्यूयॉर्क के आक्रामक और शोरगुल वाले पंक रॉक सीन से निकलकर एक सफल बैंड के शिखर पर होने के बावजूद सब कुछ छोड़ के भारत की यात्रा पर निकल जाना और फिर 6.5 साल तक बिना किसी भौतिक संपत्ति के एक ब्रह्मचारी भिक्षु के रूप में जीवन बिताना, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये तो मानो जीवन के अर्थ को ही फिर से लिख देना है। भौतिक संपत्तियों को त्यागना असल में अपने आसपास बुने गए उस नकली पहचान के सुरक्षा कवच को तोड़ने का पहला बड़ा कदम था। रघुनाथ के पास पंक रिकॉर्ड्स का एक बेहद दुर्लभ और कीमती कलेक्शन था, जिसे पाने के लिए दुनिया भर के फैंस पागल थे। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि ये चीजें सिर्फ उनके अहंकार को बढ़ा रही हैं, तो उन्होंने एक लाइव शो के दौरान उस पूरे कलेक्शन को मंच से भीड़ में फेंक दिया। सोचिए, ये अपने आप में कितनी बड़ी मनोवैज्ञानिक आजादी रही होगी। और फिर एक स्वामी जी के इस एक सवाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या खुशी रोजमर्रा के जीवन से आ रही है या ये सिर्फ अहंकार की खुशी है? इस गहरे सवाल ने एक झटके में उस भ्रम को तोड़ दिया कि दुर्लभ चीजें इकट्ठा करने या बाहरी दुनिया से मिलने वाली तारीफों से सच्ची खुशी मिलती है। जब ये एहसास होता है कि हमारी खुशी सिर्फ इस बात पर टिकी है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो समझ आता है कि हम खुशी का नहीं बल्कि सिर्फ अपने ईगो का पोषण कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि सामान छोड़ देना तो बस शुरुआत है। हमारा अगला हिस्सा है चालाक अहंकार से लड़ाई। असली और सबसे मुश्किल युद्ध तो हमारे भीतर लड़ा जाता है। भौतिक संपत्ति के चले जाने के बाद भी आत्मा की ये 4 सूक्ष्म बीमारियां, काम, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या, लगातार हमारी आध्यात्मिक प्रगति को पटरी से उतारने की फिराक में रहती हैं। कोई सोच सकता है कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो मुझ में लालच या ईर्ष्या कैसे हो सकती है? लेकिन जैसे ही थोड़ी सफलता मिलती है या कोई दूसरा व्यक्ति आगे निकलने लगता है, ये बीमारियां तुरंत सिर उठा लेती हैं। ये बहुत ही चुपके से हमारे अंदर छुपी रहती हैं।
वैदिक दर्शन के अनुसार जीवा यानी हमारी शाश्वत आत्मा स्वभाव से एकदम शुद्ध है, लेकिन जैसे जैसे ये इस भौतिक दुनिया से गुजरती है, इसके ऊपर परतें चढ़ने लगती हैं। और अहंकार वो सबसे मोटी और सबसे जिद्दी परत है जिसे इस भौतिक ब्रह्मांड से मुक्त होने से पहले आत्मा को उतारना ही पड़ता है। पता है, ये अहंकार खतरनाक हद तक चालाक होता है। ये हमारी सबसे अच्छी और सबसे पवित्र लगने वाली हरकतों में भी छिप सकता है। लोग गहरे दार्शनिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं या योग कर सकते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वे दूसरों की नज़रों में समझदार और कूल दिख सकें। कोई एक सख्त वीगन डाइट भी सिर्फ इसलिए फॉलो कर सकता है ताकि वो खुद को दूसरों से नैतिक रूप से सुपीरियर महसूस कर सके। यही वजह है कि ईगो हमारे सबसे शुद्ध इरादों को भी पल भर में भ्रष्ट कर सकता है। इस आंतरिक सफाई के बाद बात आती है हमारे बाहरी वातावरण की। हमारा चौथा विषय है प्रकृति, भोजन और जुड़ाव। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने बाहरी वातावरण और भोजन के साथ कैसे जुड़ते हैं? इस प्राचीन प्रणाली में जो सबसे बड़ा गुप्त सुपरफूड विटामिन है, वो कोई भौतिक चीज नहीं बल्कि प्रेम है। जी हां, प्रेम। इसका मतलब यह है कि खाना बनाने वाले की मानसिक स्थिति सीधे तौर पर उसे खाने वाले में चली जाती है। अगर बनाने वाला गुस्से में है तो वो नेगेटिव एनर्जी भोजन में आ जाती है। लेकिन जब वही भोजन परमात्मा को अर्पित करने की भावना से अत्यंत प्रेम के साथ बनाया जाता है तो वो महज खाना नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। आजकल हम हेल्थ का मतलब सिर्फ सिक्स पैक एब्स और जिम वाली फिटनेस से लगाते हैं। एक इंसान बाहर से एकदम फिट और मजबूत दिख सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो अंदर से क्रोध और आक्रोश से भरा हो, एकदम असंतुलित और टॉक्सिक। इसके उलट यौगिक स्वास्थ्य की परिभाषा बहुत अलग और व्यापक है। ये केवल बाहरी दिखावा नहीं है, ये एक फुल स्पेक्ट्रम जीवन शक्ति है जो आंतरिक शांति, मानसिक स्वच्छता और ब्रह्मांड के साथ एक गहरे जुड़ाव की मांग करती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज हम प्रकृति से बुरी तरह कट चुके हैं। कंक्रीट के शहरों ने हमें प्राकृतिक तत्वों से दूर कर दिया है और मॉडर्न एग्रीकल्चर ने हमें इस बात से पूरी तरह अनजान बना दिया है कि हमारा भोजन आता कहां से है। ऊपर से ये प्रकाश प्रदूषण, जिसकी वजह से हम रात के आसमान और तारों की भव्यता को देख ही नहीं पाते। जब हम प्रकृति की अपार शक्तियों से फिर से जुड़ते हैं, जैसे हवाई की केक ऑब्जर्वेटरी से बिना चांद वाली रात में तारों से भरा आसमान देखना, तो ये अनुभव हमें इस आधुनिक आत्मकेंद्रित बीमारी से ठीक कर सकता है। ये हमें बेहद विनम्र बना देता है। और अब आइए इस चर्चा के अंतिम और सबसे बड़े आयाम की ओर चलते हैं, ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। जब हम अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं तो पाते हैं कि प्राचीन ग्रंथ वास्तविकता और मानव अस्तित्व की आधुनिक सीमाओं को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। इन ग्रंथों में अक्सर उड़ने वाले विमानों और हाथी के सिर वाले देवों का जिक्र आता है। आज के नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि ये वर्णन उन गहरे और वास्तविकता को बदलने वाले अनुभवों को दर्शाते हैं जिन्हें सोमा जैसे शक्तिशाली पेय या तीव्र अनुष्ठानों के माध्यम से हासिल किया गया था। ये महज कोरी कल्पना नहीं थे, बल्कि चेतना के एक नए आयाम को खोलने वाले दरवाजे थे। वेदों में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है। वो कहते हैं कि पृथ्वी और आसपास के ग्रह सिर्फ निर्जीव चट्टानें या हमारे उपभोग के संसाधन नहीं हैं, बल्कि वो विशाल जीवित सत्ताएं हैं जिनका अपना एक व्यक्तित्व है। सोचिए, जब हम ब्रह्मांड को एक जीवित इकाई के रूप में देखने लगते हैं तो हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। हम शोषण करना छोड़कर उसका गहरा सम्मान करने लगते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी हर एक कार्रवाई, हमारा हर एक चुनाव अगले जन्म में हमारी आत्मा के लिए एक ईंट का काम कर रहा है। कोई भी आदत या विचार अचानक आसमान से नहीं टपकता। ये हमारे पिछले और वर्तमान कार्यों का ही नतीजा है। देखा जाए तो ये जीवन एक निरंतर चलने वाली प्रैक्टिस है, जहां हमारा हर विचार हमारे अगले अस्तित्व के लिए कर्म का निर्माण कर रहा है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल। जरा सोचिए, अगर इसी जीवन को अपनी सभी कमियों और सफलताओं के साथ अनंत काल तक बार बार जीना पड़े, तो क्या वो एक भयानक बुरा सपना होगा या आप इसके लिए आभारी होंगे? इस एक उकसाने वाले सवाल का जवाब ठीक ठीक ये बता सकता है कि सच्चा संतोष और आध्यात्मिक संतुलन आखिर कहाँ छिपा है। अगर आज से संतुष्टि है तो फिर अनंतता से डर कैसा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। और इसी विचार के साथ हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।
हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको इस विषय को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद की होगी।